जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 59वें दिवस के सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक, जिस पर चिंतन चर्चा विचार चल रहा है। तस्य संजन हर्षकुर्वृद्धः पितामह सिंहनाद विनिर्गोच्चै शंखदग्धो प्रतापवान। क्रम श्लोक का यह कहता है, भीष्म पितामह की चारों तरफ से सुरक्षा की बात कहने पर पितामह ने देखा यह निराश हो रहा है, दुर्योधन निराश हो रहा है। ऐसा विचार करके और उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से, मन में हर्ष बढ़ाने के उद्देश्य से, विषाद को समाप्त करने के लक्ष्य से प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह गौस के समान प्रबल वेग से रिपुदल में भय व्याप्त हो जाए, इस प्रकार से शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा हो। उद्देश्य तय था, उद्देश्य स्पष्ट था कि हर्ष पैदा करने के लिए शंख ध्वनि की। यहां पर इस श्लोक में प्रतापवान शब्द आया है। प्रतापवान का अर्थ होता है प्रभावशाली, जिनका प्रभाव अधिक हो उनको भी प्रतापवान कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्रतापवान शब्द का उपयोग वीरता से जुड़े हुए विषय में सर्वाधिक लिया जाता है। वीर पुरुषों के लिए सर्वाधिक इसका उपयोग होता है कि वो परम प्रतापी, युद्ध कला में निपुण लोगों के लिए इस शब्द का सर्वाधिक उपयोग होता है। लेकिन वस्तुतः प्रतापवान का मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ है प्रभावशाली। भीष्म पितामह प्रभावशाली थे। उनका प्रभाव रिपुदल पर भी था, देवताओं पर भी था, श्री कृष्ण जी पर भी था, कौरवों पर भी था, पांडवों पर भी था, ऋषि मुनियों पर भी था, तत्कालीन विद्वानों और ज्ञानियों पर भी उनका प्रभाव था। ऐसे भीष्म पितामह विभिन्न प्रकार से दूसरों के ऊपर उनका प्रभाव होने से उनको प्रतापवान कहा। यानी कि जिसका विशेष प्रभाव वो हो वह प्रतापी होता है, प्रतापवान होता है। हमें हमारे जीवन में कुछ विशेष प्रभाव बनाने चाहिए, लेकिन किस पर बनाते हैं यह विचार का विषय है। हम अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो हम अपना प्रभाव कार्यालय के अन्य कार्मिकों पर बनाना चाहते हैं। हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो हम अपना प्रभाव शेष समस्त राजनीतिज्ञों पर बढ़ाना चाहते हैं। हम अगर समाज सेवा करने वाले लोग हैं या समाज सेवा का चोला पहने हैं तो हम अपना प्रभाव समाज और अन्य समाज सेवी संगठनों पर बढ़ाना चाहते हैं। हम अगर भक्त होने का अभिनय कर रहे हैं तो हम अपना प्रभाव अन्य भक्तों पर बनाना चाहते हैं।
हम अगर संत साधु त्यागी या सन्यासी होने का आभास करवा रहे हैं तो हम अपना प्रभाव संत सन्यासी साधकों पर दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग विभिन्न विभिन्न श्रेणी के लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। जो जो ऐसा करते हैं, जिन के द्वारा ऐसा किया जाता है, वो वस्तुतः वो असल में साधक नहीं है, क्योंकि साधक कभी भी अपना प्रभाव अन्य पर बढ़ाना नहीं चाहेगा। साधक अपना प्रभाव को साधन के रूप में उपयोग करेगा। उसके पास जो भी प्रभावशाली शक्ति होगी, प्रभाव की जो योग्यता होगी, उस योग्यता का प्रयोग वह साधन के रूप में करेगा। उस साधन के रूप में, जिस साधन के माध्यम से वह परमात्मा को प्राप्त कर सके। कारण वस्तु एक है, जो प्राप्त है वो वस्तु तो एक है। उस प्राप्त वस्तु को, उस प्राप्त वस्तु को आप चाहें तो लौकिक जगत को प्राप्त करने के लिए, जो कि वास्तव में मिथ्या है, जैसे एक छोटा बच्चा पानी में उठे हुए बुलबुले को पकड़ने का प्रयत्न करता है और वह बुलबुला पकड़ते ही के नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार के लोगों पर, सांसारिक समूहों पर सांसारिकता का प्रभाव दिखाना यह अस्थायी है, क्योंकि प्रयत्न तो है, लेकिन जो संसार ही नष्ट होने वाला है, जो संसारी समूह ही नष्ट होने वाला है, उस पर भला हम अपना प्रभाव दिखा करके कर क्या पाएंगे और उससे हासिल क्या होगा? जो स्वयं ही नष्ट होने वाला है, उस पर प्रभाव दिखाने से लाभ क्या? अतः उधर उपयोग कर लिया तो फिर साध्य को प्राप्त करने के साधन में वह प्रताप बचेगा ही नहीं, तो उसका उपयोग होगा कैसे? अतः साधक को चाहिए कि जो प्राप्त हुआ है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त वस्तु का, उस प्राप्त प्रभाव को हम अपने अंतःकरण के विकारों को समाप्त करने में काम लें। अपने अंतःकरण में बसे हुए मल विक्षेप को हटाने के लिए उसका उपयोग साधन के रूप में करें। ऐसा करने से हमारा जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, वह मार्ग निश्चित रूप से फलित हो जाएगा, उचित मार्ग प्रदान करेगा। उससे लाभ ही लाभ होगा, हानि की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए अतः हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि प्राप्त साधन का सदुपयोग हम भगवत प्राप्ति में करें। तो उस प्रताप का क्या प्रभाव होगा? भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमारे प्रतापी प्रभाव से। तो प्रभाव का अर्थ होता है, जहां किसी का प्रभाव होता है वहां अन्य चीजें स्वतः शांत हो जाती है। प्रभाव का जो वास्तविक अर्थ होता है वह है कि जैसे कहीं जल का प्रभाव अग्नि पर पड़ता है तो कहीं अग्नि का प्रभाव जल पर पड़ता है। दोनों चीजें देखी होगी आपने। जैसे जल अगर प्रभावशाली है तो अग्नि को शांत कर देगा। ये किसका प्रभाव हुआ? यहाँ जल का प्रभाव हुआ। और कभी कभी अग्नि का प्रभाव जली गुणों को समाप्त कर देता है, तो वो क्या हुआ?
अग्नि का प्रभाव हुआ। ऐसा सामान्य तौर पर ध्यान नहीं देने के कारण देखने में नहीं आता है और ऐसा लगता है कि जल ही तो अग्नि को शांत करता है, अग्नि जल को कहां शांत करती है। कई बार ऐसा विचार मन में आता है, पर यह सत्य नहीं है। अग्नि के द्वारा जल को शांत या समाप्त करने के कई सारे प्रमाण देखे जा सकते हैं, अनेकों अनेक प्रमाण देखे जा सकते हैं। जैसे आप जलती हुई अग्नि में पानी डालिए, अग्नि का प्रभाव बढ़ेगा, बुझेगी नहीं। अगर जल कम है, क्योंकि जो प्रभावशाली होगा वो अधिक ताकतवर होगा, तभी उसका प्रभाव रहेगा। तो भट्टी में अग्नि जल रही है बड़ी मात्रा में, उसमें आप अंजलि भर के पानी डालिए तो भभक करके अग्नि क्षण मात्र में उस जल को समाप्त कर देती है। और सरल तरीके से देखो आप, तो एक कढ़ाई में, पतीले में आप जल रख करके अग्नि पर चढ़ाइए, धीरे धीरे वह जल घटता घटता समाप्त हो गया। तो किसने किसको खत्म किया? यहां अग्नि ने जल को। तो अग्नि प्रभावशाली रही, इसलिए जल वहां पर शांत हो गया, समाप्त हो गया। और जहां पर थोड़ी अग्नि जल रही है और जल बड़ी मात्रा में है, तो प्रभावशाली कौन हुआ? जल हुआ। वो जैसे ही जल डाला गया वह अग्नि शांत हो जाएगी। अर्थात प्रभावशाली उसे कहते हैं जो अन्य से अधिक शक्ति रखते हो, वह प्रभावशाली कहलाता है। तो अंतःकरण के मल विक्षेप को, अंतःकरण के विकारों को शांत करने का काम कब हो सकता है? जब सत्व गुण प्रभावशाली हो। सात्विकता जब प्रभावशाली हो जाए तो तामसिकता और राजसिकता को शांत कर देगी। परिणाम स्वरूप वैसे क्रम तो इस प्रकार शुरू होता है, सुव्यवस्थित क्रम तो, कि पहले राजसिकता प्रभावशाली बनती है, तो राजसिकता प्रभावशाली बनकर के तामसिकता को शांत कर देती है और राजसिकता अपनी सत्ता को स्थापित कर देती है। कुछ समय तक राजसिकता अपना कार्य करती रहती है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों से अथवा किसी महापुरुष की संगति से, किसी घटना विशेष से, अगर रजोगुण के ऊपर भी सतोगुण प्रभावशाली हो जाए तो धीरे धीरे वो रजोगुण समाप्त होकर के सात्विकता बढ़ जाती है। वह सात्विकता प्रभावशाली हो गई, सात्विकता प्रभावशाली हो गई, अब वह एक साधन बन गई हमारे साध्य की तरफ ले जाने का, पास पहुंचाने का नहीं। सात्विकता एक बार दिशा मोड़ेगी, आगे नहीं ले जा पाएगी, केवल दिशा मोड़ देगी। तो सात्विकता प्रभावशाली होते के अंतःकरण के विकार शांत होने लगेंगे। प्रभाव परिणाम स्वरूप जो अंतःकरण के विकार ईश्वर से विपरीत दिशा में खींच रहे थे, मल विक्षेप के प्रभाव से जीव का चिंतन ईश्वर से ठीक विपरीत दिशा में जा रहा था, उस दिशा की जगह वो मुंह ईश्वर की तरफ कर देगा, यानी कि ईश्वरोन्मुख हो जाएगा। ये किसका प्रभाव है? सात्विकता का। जब सात्विकता प्रभावशाली हो जाएगी तो राजसिकता, तामसिकता तो पहले ही खत्म हो ही चुकी थी, और राजसिकता यहां शांत हो जाएगी और जीव ईश्वर उन्मुख हो जाएगा कि हाँ, इस दिशा में है भगवान। अब प्रभावशाली कौन चाहिए? तो अब सात्विकता तो प्रभावशाली हुई, तब जीव ईश्वर उन्मुख हुआ, लेकिन अब
अब गुणातीतता को प्रभावशाली बनना पड़ेगा। ये कब होगी? जब सात्विकता भी शांत हो जाए। अथवा ये कह सकते हैं कि गुणातीत भाव सात्विकता को शांत कर देगा, क्योंकि जब चित्त के अंदर, हृदय के अंदर पहले तो तमोगुण था जिसको रजोगुण ने शांत कर दिया, फिर सतोगुण आया, उसने रजोगुण को शांत कर दिया। कुछ समय तक सतोगुण का अस्तित्व रहा, लेकिन काल बीतने के बाद वह सतोगुण भी शांत हो गया और वह सतोगुण गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। अब गुणातीत अवस्था अगर प्रभावशाली है, गुणातीत अवस्था जो प्रभावशाली है, तो उस गुणातीत अवस्था के प्रभाव से जीव ईश्वर की तरफ बढ़ जाएगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएगा। यह प्रभावशाली होने के कारण हो रहा है, यानी कि प्रतापवान होने के कारण हो रहा है कि जीव की गति ईश्वर की ओर बढ़ने लगेगी। इसमें वह प्रतापवान होना एक साधन का काम कर गया जो हमारे साध्य की तरफ ले जा रहा है। तो प्रतापवान होने के क्या क्या गुण हैं? जैसा कि भीष्म पितामह के बारे में चर्चा हुई, तो वह विद्वान भी थे, वह बलवान भी थे, वह दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे, वह भक्त भी थे। इस प्रकार के विभिन्न गुण जो थे, उन सब गुणों ने मिलकर के भीष्म पितामह को प्रतापवान बनाया। तो हमारे अंतःकरण में भी गुणातीत अवस्था प्रभावशाली बन जाए कि जिससे धीरे धीरे करके अंश मात्र में, बीज रूप में, सुषुप्त अवस्था में भी अगर रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण शेष बचा है, तो उसका भी पूरी तरह उन्मूलन हो जाए, पूरी तरह वो समाप्त हो जाए, ताकि भविष्य में कभी वो सिर उठा न पाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा कार्य करें जिसे गुणातीत अवस्था इतनी प्रतापी हो जाए कि इन सबको बीज से ही समाप्त कर दे। तो बीज से समाप्ति के लिए, बीज से समाप्ति के लिए जो अवस्था चाहिए, जो स्थिति चाहिए, वह है सात्विक गुणों की सामूहिक वृद्धि। पहले जब सात्विक गुणों की सामूहिक वृद्धि उच्च स्तरीय हो जाएगी, तब जाकर के वह सारे गुण मिल करके और गुणातीत अवस्था को पाएंगे। पहले सात्विक वृत्ति के सभी गुणों को एक बार बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे जाके, अगर सात्विकता में न्यूनता है, पूरी प्रबल सात्विकता नहीं आई, और सात्विकता के सतोगुण के जो जो अंग हैं, जिनको कई बार देवी संपदा भी कहा जाता है, तो वो जो सारे गुण हैं, वो सारे गुण जब प्रबल होंगे, तभी वह तमोगुण और रजोगुण को समाप्त कर पाएंगे। तो तमोगुण और रजोगुण पूरी तरह समाप्त होते ही के वह सतोगुण समाप्त नहीं होंगे, वो सतोगुण कन्वर्ट हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे गुणातीत अवस्था में। शांत तो कौन होंगे? रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों शांत और समाप्त होंगे, और सतोगुण वस्तुतः कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो दोनों तो विलीन होंगे। तमोगुण विलीन होकर के रजोगुण बनेगा, रजोगुण विलीन होकर के सतोगुण बनेगा, लेकिन सतोगुण विलीन न होते हुए केवल कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा, और वह रूपांतरित होकर के गुणातीत अवस्था का कार्य करने लगेगा। तो उस गुणातीत अवस्था का जो कार्य है, उस कार्य का, गुणातीत अवस्था का कार्य, अब प्रश्न ये उठता है, जब अवस्था ही गुणातीत हो गई तो कुछ करने की क्या जरूरत है? बहुत कुछ करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन गुणातीत अवस्था को लाने में या गुणातीत अवस्था को आने में साधक ने बड़ा श्रम किया है। वह जब सात्विक अवस्था में था,
तो उसने सतोगुण को इतना प्रभावशाली बनाया कि जिससे भावी रज और तम के बीजों को समाप्त कर दिया। जो जो बाधक तत्व थे भगवत प्राप्ति में, जो जो बाधक तत्व थे ईश्वर प्राप्ति में, जिनको मल विक्षेप आदि कहा है, उन सब पर नियंत्रण पा लिया। उनको समझा के बुझा के विवेक के द्वारा सबको शांत करके एक एक को वहां से विदा कर दिया, वहां से प्रस्थान करवा दिया, रवाना करवा दिया। जैसे कौन कौन थे जिनको विदा किया, और ऐसा करने से वह सतोगुण अंत में गुणातीत अवस्था को पा गया। तो कामनाओं को विदा किया समझदारी के साथ। कामनाओं को पहले तो बुरी कामनाओं को विदा किया। तमोगुण को शांत करने का मतलब बुरी कामनाओं को तो बिल्कुल से विदा कर दिया। जो मध्यम कामनाएं थी उनको कुछ हद तक पूरा करके, जब रजोगुण अवस्था थी तब मध्यम कामनाएं थी। मध्यम कामनाएं थी तो उनको थोड़ा सा पूरा करके बताया कि देख इसको पूरा करने से हुआ क्या, हुआ तो कुछ नहीं, कामना तो वही की वही खड़ी है। ऐसा करके उसको शांत किया। फिर जब सतोगुण बढ़ा तो भी कामनाएं तो रही। सतोगुण बढ़ने पर भी कामनाएं समाप्त नहीं हुई, कामनाएं अपने स्थान पर बनी ही रही। तो उन बनी हुई कामनाओं को क्या किया? उन बनी हुई कामनाओं को, अब सतोगुण में कामनाएं क्या बनी रही? सतोगुण में कामनाएं ये बनी। तमोगुण में तो कामनाओं को नष्ट किया, सतोगुण में कामनाओं को थोड़ी पूर्ति करके रजोगुण में कामनाओं को थोड़ी पूर्ति करके समझाया, लेकिन सतोगुण में कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया। वो कौन सी कामना थी? भगवत प्राप्ति की कामना, सदकर्मों की पूर्ति की कामना। ये सब सतोगुणी अवस्था के उच्चतर स्तर पर बढ़ाती गई। भगवत प्राप्ति की इच्छा करना, मुझे भगवान मिल जाए, ये सतोगुणी अवस्था का कार्य है। मुझे भगवान मिल जाए, मैं अच्छा कार्य करूं, मैं इतनी विशाल गौशाला बना लूं, ये सब क्या चीज है? ये सतोगुणी अवस्था में उठने वाली कामनाएं हैं। और इन कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न अच्छा है, लेकिन जब इन कामनाओं की अच्छे से पूर्ति हो जाती है तब स्थिति ऐसी आती है कि वह कन्वर्ट हो जाता है गुणातीत अवस्था में। फिर कामना नहीं रहती, वह शरीर से तो कार्य करता है उसी प्रकार, वो सेवा का कार्य है, वो शरीर से करता रहेगा, लेकिन फिर कामना नहीं रहेगी कि मैं कितना करूं या क्या करूं। फिर उसको इस बात की समझ में आ जाएगा कि मुझ में जो प्राप्त सामर्थ्य है उतना सब इसमें लगा देना है। फिर वो कितना होता है, क्या होता है, वो ईश्वर जाने, परमात्मा जाने। ये अवस्था जब आने लगे, उसमें कार्य तो छोड़ेगा नहीं जीव सेवा कार्य तो जारी रखेगा, क्योंकि सतोगुण ही कन्वर्ट हुआ है। सतोगुण नष्ट हो जाता तो वो कार्य भी छोड़ देता, लेकिन क्योंकि कार्य कब तक होगा? जब तक गुण रहेंगे तब तक कार्य होगा। गुणातीत होने के बाद तो कार्य होना समाप्त हो जाएगा। इसलिए सतोगुण ही गुणातीत अवस्था में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के कारण, रूपांतरित होने के कारण अब वह कार्य तो शरीर कर रहा है, शरीर तो कार्य कर रहा है, परंतु अंतःकरण सिद्धि असिद्धि से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। जब तक सिद्धि असिद्धि का भाव रहे तब तक तो समझना है कि अभी सतोगुण जिंदा है। तो भाई अच्छे कार्य की सिद्धि असिद्धि का, बुरे कार्य की नहीं, भले कार्य की सिद्धि असिद्धि का भाव जब तक मन में रहे तब तक तो साधक को यह समझना चाहिए कि मेरी स्थिति सतोगुणी स्थिति है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए भी सिद्धि असिद्धि का भाव पूरी तरह समाप्त हो जाए कि हो नहीं हो हरि के हाथ में। मुझे तो मेरा काम है पर्याप्त संसाधनों के साथ, पर्याप्त सामर्थ्य के साथ, पर्याप्त योग्यता के साथ मुझे इस कार्य को करना है। यह स्थिति आते ही के
जीव में गुणातीतता प्रभावशाली हो जाती है, और गुणातीतता प्रभावशाली होने के बाद जो तीनों गुण हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गुणातीतता के प्रारंभ में तो रजोगुण क्रिया रूप में बना रहेगा, लेकिन जब गुणातीत अवस्था पूर्ण अपने प्रभाव में आ जाएगी, जब तक प्रभावशाली नहीं हुई गुणातीत अवस्था के प्रारंभ काल में क्रिया जारी रहेगी। कौन सी वाली? सतोगुण के द्वारा जो कार्य होते हैं वो कार्य जारी रहेंगे। लेकिन जब जीव गुणातीत हो जाएगा पूरी तरह से, सभी गुण समाप्त हो जाएंगे, उसमें तीनों गुणों का किसी प्रकार कोई प्रभाव न रहेगा, तब उसकी क्रियाएं भी जो स्वतः होगी वो होती रहेगी, वो करना छोड़ देगा, वह विचार नहीं करेगा। एक स्वचालित अवस्था में कुछ क्रियाएं होगी, फिर वह विचार नहीं करेगा कि मुझे ये सेवा करनी है कि वो सेवा करनी है, ऐसा करना है कि वैसा करना है, मतलब योजना बनाना बंद कर देगा। सामने कुछ दिख रहा है उतना वो स्वतः करेगा। एक तो योजना बनाई जाती है, ये अच्छा कार्य करना है, अमुक जगह वृद्धाश्रम खोलना है, वहां विधवा आश्रम खोलना है, वहां अनाथ आश्रम खोलना है, वहां गरीब बच्चियों की शादी करनी है, वहां ये करना है। ये सब कब तक रहेगा? जब तक गुणातीत अवस्था प्रभावशाली नहीं होगी, उसका प्रारंभिक काल रहेगा, प्रारंभिक काल रहेगा तब तक ये चलेगा। लेकिन जब गुणातीत अवस्था पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी, उस अवस्था में वह विचार करना त्याग देगा, स्वतः अपने आप जो कार्य सामने दिखेगा उतना वो कर लेगा। वो भी किस भाव के साथ करेगा? किस भाव के साथ करेगा? सिद्धि असिद्धि का चिंतन किए बिना करेगा। सामने है उसका भी, कि जैसे एक वृद्धा है, मतलब जो गुणातीत अवस्था का जीव है, वह कहीं जा रहा है अपने हाल में, अपनी मस्ती में, जिसको अवधूत अवस्था भी कह सकते हैं, मतलब कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, अपने हाल में अपने तरीके से वो जा रहा है। और कोई वृद्ध माता है, नदी के किनारे जल भर रही है, और जल भरते भरते भरने के बाद उनसे उठा नहीं, भटका, तो वह जीव स्वतः स्फूर्त भाव से बिना किसी विशेष प्रेरणा के वो उसको उठाने में मदद करने के लिए जाएगा। लेकिन अगर काल के प्रभाव से, देह की आयु के प्रभाव से, आहार की न्यूनता के प्रभाव से अगर वह समर्थ नहीं रहा, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, और वो उस गठ को उठा करके उस वृद्धा के शीश पर नहीं रख पाया, तो भी उसको क्षोभ नहीं होगा। गुणातीत अवस्था में आने के बाद उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं नहीं उठा पाया, वो सोचेगा कोई और उठवा देगा, और वो अपने रास्ते में, अपने मगन में, अपनी मस्ती में चल पड़ेगा। यह अवस्था जो होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की सिद्धि असिद्धि का भाव बचता नहीं है, और वह सदकर्म भी करता है तो स्वतः भाव से जो होता है वो करता है, वो अपने विचारों को ईश्वर में मिला चुका होता है। इसलिए वह, उसका जो चिंतन होता है वह ईश्वर चिंतन से इतना मिल चुका होता है कि उसको ये भी पता नहीं रहता है कि मैं चिंतन कर रहा हूं। तो साधक अंतोगतवा इस स्थिति को प्राप्त करे, यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है, और यही प्रतापवानता है। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में विविध क्षेत्रों में प्रतापवान बन के, यानी कि प्रभावशाली बन करके अपना अपना प्रभाव दिखाता ही है, अपना अपना प्रभाव जताता ही है। लेकिन उस प्रभाव के प्रभाव से, अंतिम लाइन को अच्छे से समझना है अपने को, कि वो जो संसार को अपना प्रभाव दिखाता है, उस प्रभाव के प्रभाव से वह बंधता चला जाता है। वह प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि जीव को बांध देता है। इसलिए सांसारिकता का प्रभाव न दिखाते हुए, संसार में अपने आप को प्रभावशाली न बनाते हुए, वास्तव में अपना प्रभाव अंतःकरण पर बढ़े, संसार पर न बढ़ के अंतःकरण पर प्रभाव बढ़े, मल विक्षेप हटे, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो जो अवरोध हैं वो सारे शांत हो जाएं, समाप्त हो जाए, परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए। यह सब
करने के लिए प्रारंभ जो करना है हमको, शुरुआत जो करनी है हमको, वो शुरुआत कहाँ से होगी? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। इस शरीर के साथ जो वस्तु योग्यता और सामर्थ्य प्राप्त है, उन सब को शरीर सहित संसार की सेवा में लगाना, यही इस शरीर का सदुपयोग है। इस भाव के साथ जब हम प्रारंभ करेंगे तो एक दिन गुणातीत अवस्था प्रभावशाली हो जाएगी और फिर प्रभु स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसलिए इस सत्र को भी विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।